ओम शांति दोस्तों। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, मन जीते जग जीत। अब मन बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज। हम मन होता कुछ और है, उसे बना कुछ और देते हैं। अब आप ही से पूछा जाए कि वास्तव में मन क्या है, बताइए, तो 99% यहाँ हाथ रखते हैं। उनका मकसद होता है दिल। यानी दिल, तुमने कहते ना, तुमने मेरा दिल जीत लिया, आज मेरा दिल बड़ा दुखी है। उसने दिल अपना हार के बैठ गया है, यानी कि बहुत दुखी है। तो जब हम मन की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का मीनिंग जो होता है वो दिल से होता है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में मन क्या है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मन वास्तव में है माइंड। और माइंड क्या है? माइंड ब्रेन भी नहीं है, हार्ट भी नहीं है, तो माइंड क्या है? माइंड बड़ी सटल चीज है। मन बड़ा सटल चीज है, सूक्ष्म है। इसको हम देख नहीं सकते, इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकते। मन अनुभव की चीज है। लेकिन जब हम इसके गहराई को समझेंगे तो हम समझ सकेंगे कि मन का अर्थ क्या है। मन वास्तव में आत्मा की एक फैकल्टी है। हमने बहुत बार आत्मा के सब्जेक्ट के बारे में बात की है, और उसके बारे में, मन के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने बात की है। लेकिन मन वास्तव में क्या है? आत्मा की एक फैकल्टी है, या कहें सबसे पहली फैकल्टी है और सबसे इंपॉर्टेंट फैकल्टी है। मन का काम है विचारों को ग्रहण करना, या कोई भी इंफॉर्मेशन हमें बाहर से मिलती है उसको एक्सेप्ट करना। क्योंकि मन का काम है विचार करना। मन जब विचार करता है तो उस सब्जेक्ट पे विचार करता है जो उसे बाहर से इंफॉर्मेशन मिलती है। और वो इंफॉर्मेशन आपको पॉजिटिव भी मिल सकती है, नेगेटिव भी मिल सकती है, वेस्ट भी मिल सकती है। इसलिए कहा जाता है कि मन को जैसा भोजन दिया जाएगा, मन वैसा ही व्यवहार करता है। तो इसीलिए कहा जाता है, जब ये कहा जाता है मन जीते जग जीत। अब मन को अगर हमने जीत लिया तो ये समझ लीजिए जग को जीत लिया। अब इन दोनों ही सब्जेक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है मन को जीतना। मन को जीतने का अर्थ क्या है? मन को जीतने का अर्थ है कि अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लेना। और मन के बारे में कहा जाता है कि मन जो है वो क्या है? ये घोड़े की तरह दौड़ता है। इसको कंट्रोल में, इसको वश में करना बहुत मुश्किल है। अनकंट्रोल्ड है ये। लेकिन जिसने मन को अपने वश में कर लिया, तो मन को वश में करने से सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कार्य हम कर पाते हैं वो कार्य होता है अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करना। यानी मैंने अपने मन को, अपनी भावनाओं को, जो इन्फॉर्मेशन अगर मैंने पॉजिटिव दी है मन को, उसके आधार पर मन अगर नॉलेजफुल हो जाता है, मन पावरफुल हो जाता है, तो वो अपनी ही कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। तो कर्मेंद्रियां हमारी क्या हो गई? हमारा अपना संसार, हमारा अपना जग। तो इस जग को जीतना ही मन जीते जग जीत है। यानी कि मन को हम इतना पावरफुल बना लें कि हम अपनी ही कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकें। और इस दुनिया में सबसे ऊंच व्यक्तित्व तो वही होता है जिसने अपनी ही कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। आप देखिए, सबसे मुश्किल है। हमारी कौन कौन सी कर्मेंद्रियां हैं? हमारी 10 कर्मेंद्रियां हैं। उसमें से 5 स्थूल हैं
और 5 सूक्ष्म हैं। तो जिसने इन 10 कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, उस वो जग जीत हो जाता है, जगत जीत हो जाता है। तो इस जग को जीतना है तो स्वयं पर पहले जीत प्राप्त करनी होगी। अपने ही मन पर को पावरफुल बनाना होगा, और अपने पावरफुल के मन को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम बाहर से इंफॉर्मेशन कैसी ले रहे हैं, हमें ज्ञान कौन सा मिल रहा है। आज हम सारा दिन सोशल मीडिया पे रहते हैं। सोशल मीडिया पे आपको हर प्रकार की चीज़ मिल जाएगी। पॉजिटिव थॉट्स भी मिलेंगी, नेगेटिव थॉट्स भी मिलेंगी, और वेस्ट थॉट्स भी मिलेंगी। बहुत सारा अच्छा ज्ञान भी मिल जाएगा, साइंटिफिक चीज़ें भी मिल जाएंगी, पोर्नोग्राफी भी मिल जाएगी, और व्यर्थ की समय खराब करने वाली चीज़ें भी आपको बेइंतहा मिलेंगी। और 99% लोग आज सोशल मीडिया पे अपना सिर्फ समय खराब कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें देखकर, व्यर्थ की बातें पढ़कर। और इसीलिए हमारे माइंड को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो फिर हमारा माइंड कमज़ोर होता जा रहा है, हमारा मन कमज़ोर हो रहा है। तो उसके कारण हमें अपनी ही कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, उन पे हमारा कंट्रोल ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, अगर अपने ही संसार को, अपने ही जगत यानी अपनी ही कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है, तो हमें अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को चेंज करना पड़ेगा, या चेंज ना भी करें तो हमें सिर्फ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की तरफ, या पॉजिटिव नॉलेज की तरफ, या पावरफुल ज्ञान की तरफ अपना माइंड लगाना पड़ेगा। अपने ध्यान को उधर घुमाना पड़ेगा, जो हमारा डिस्ट्रैक्शन हो गया है व्यर्थ की बातों की तरफ, वहाँ से अपना ध्यान हटाना पड़ेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज के वातावरण में सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा पावरफुल तरीके से आ चुकी हैं कि हमारा हम चाहते हुए भी इसको कंट्रोल कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा अपने आप पर ये लागू करेंगे, तो ये कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, आज से हम क्या ध्यान दें कि हम जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जो भी बाहर से हमारे अंदर विचार आ रहे हैं, उन विचारों पर कंट्रोल लगाएं, कंट्रोल करें, अंकुश लगाएं, ताकि हम अपने आप को एक अच्छे इंसान के रूप में सिद्ध कर सकें। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।